जमुई जिले के एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है और उसको अस्पताल में भर्ती सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उसके शरीर से बदबू आ रही थी। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है कि एक तो कहीं आप अस्पताल में जाइएगा तो आपको बेड नसीब नहीं होता है, बेड मिलता नहीं है, और कहीं बेड खाली है तो किसी महिला को इसलिए उस पर भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि उस महिला के शरीर से बदबू आ रही है। और इस कारण से महिला जो है जमुई जिले के खैरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के फर्श पर बच्चा को जन्म देती है। ये पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब पूरी कहानी क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड के अमारी निवासी हैं अजीत यादव, जिनकी पत्नी है सिंधु देवी। जो है वो प्रसव पीड़ा जब उनको सोमवार के दिन शाम को शुरू होती है तो अजीत यादव जो है अपनी पत्नी को लेकर के खैरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जो महिला स्वास्थ्य कर्मी थी वो उनको इसलिए बेड देने से मना कर देती है क्योंकि सिंधु देवी के शरीर से बदबू आ रही थी और महिला स्वास्थ्य कर्मी जो है उनको इस कारण से बेड नहीं देती है। अजीत यादव बार बार रिक्वेस्ट करते हैं इस बात का महिला स्वास्थ्य कर्मियों से, लेकिन कोई उनकी सुनता तक नहीं है। और जब प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी तब अजीत यादव की पत्नी जो है सिंधु वहीं अस्पताल के बरामदे में फर्श पर बैठ जाती हैं और उसके बाद रात भर प्रसव पीड़ा से वो कराहती रहती हैं, लेकिन कोई डॉक्टर उनकी सुध लेने नहीं आता है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि एक महिला है जिसको प्रसव पीड़ा हो रही है, उसको बेड तो नहीं दिया गया। जब वो फर्श पर लेट गई तब भी कोई डॉक्टर उसको देखने नहीं आया। फिर मंगलवार की सुबह जो है उस प्रसव पीड़ा के बाद अजीत यादव को एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद भी न तो कोई महिला स्वास्थ्य कर्मी आती है उस बच्चे को देखने और उस माँ को देखने, और ना ही कोई डॉक्टर जो है वहां पहुंचता है। जिसके बाद अजीत यादव बार बार गुहार लगाते हैं डॉक्टरों से जाकर के, महिला स्वास्थ्य कर्मियों से जाकर के कि प्लीज आप चल के मेरे बच्चे को देख लीजिए, उसकी माँ को देख लीजिए, उन दोनों को स्वास्थ्य को देख लीजिए, लेकिन कोई नहीं जाता है। और एक महिला स्वास्थ्य कर्मी तो इस बात का डिमांड कर देती है कि अगर आप हमको 1000 रुपया देंगे तब हम चल करके देखेंगे। अब आलम ये कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का जो लाचारी है वो इस हद तक गिरते जा रहा है कि एक प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को एक डॉक्टर देखने नहीं जाता है और शरीर से उसके दुर्गंध आ रहा था, इस कारण से उसको अस्पताल में बेड तक नहीं दिया जाता है। अब इन सब चीजों को मामलों को लेकर के सोशल मीडिया पर जो है हो हल्ला मचा हुआ है। अजीत यादव की पत्नी सिंधु देवी का फर्श पर बैठे हुए अपने बच्चे को लेकर के लेटे हुए का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और तमाम तरह के लोग जो हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इस चीज को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के तरफ से उस खैरा अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी बयान आया है। वो कहते हैं कि हमको अभी तक लिखित शिकायत इस बात की नहीं मिली है, लेकिन मामला हमारे संज्ञान में आया है और अगर इस पर लिखित शिकायत आती है हमारे पास तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन ये जांच कब होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि अजीत यादव और सिंधु देवी जैसा कोई और जो दंपति है वो जाए अस्पताल में और अस्पताल में जाकर के फिर से उसको बच्चे को अपने फर्श पर जन्म देना पड़े, और इस कारण से अजीत यादव का पूरा परिवार दुखी है। हो सकता है कि ये घटना आपके साथ भी घट जाए। इस कारण से जरूरी है कि आप भी इस पर प्रश्न पूछें और सवाल खड़ा करें कि आखिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का लाचारी का ये आलम कैसे है कि सरकारी अस्पताल में बेड इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि एक महिला के शरीर से बदबू आ रही थी। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अजीत यादव सिंधु देवी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और उस अस्पताल प्रशासन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।